नमस्कार। आज हम दो ऐसी दुनियाओं को जोड़ने जा रहे हैं जो एक दूसरे से कह सकते हैं कि बिल्कुल अलग लगती हैं। क्या कभी सोचा है कि हजारों साल पुरानी एक इलाज की पद्धति और आज की एकदम लेटेस्ट अत्याधुनिक ब्रेन सर्जरी, इन दोनों में कुछ एक जैसा हो सकता है? चलिए इसी पहेली से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक तरफ तो है एक प्राचीन हीलिंग प्रैक्टिस और दूसरी तरफ आधुनिक न्यूरोसर्जरी में इस्तेमाल होने वाला एक सुपर एडवांस टूल। भला इनमें क्या कॉमन हो सकता है? देखने में तो ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ही जुदा हैं। एक चीज पूरी तरह से परंपरा से जुड़ी हुई है और दूसरी चीज वो सीधे ऑपरेशन थिएटर के हाई स्टेक माहौल से निकली है। अच्छा, न्यूरोसर्जरी वाली बात को समझने के लिए पहले एक बहुत बड़ी चुनौती के बारे में जानना होगा, जिसे ब्रेन शिफ्ट कहते हैं। होता क्या है कि जैसे ही सर्जरी के लिए खोपड़ी खोली जाती है, दिमाग अपनी जगह से थोड़ा खिसक जाता है। और यहीं पर इन दोनों को जोड़ने वाली कड़ी सामने आती है, और वो कनेक्शन इतना सरल है कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। वो है सक्शन। जी हाँ, साधारण सा खिंचाव, या जिसे हम नेगेटिव प्रेशर कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि ये सिंपल सा सिद्धांत ब्रेन सर्जरी जैसे इतने नाजुक और जटिल ऑपरेशन में आखिर काम कैसे आता है। ये जो डिवाइस है इसका नाम है लाइट एस्पिरेशन डिवाइस। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है। ऐसा इसलिए ताकि इसे ब्रेन सर्जरी के लिए पूरी तरह से स्टेरिलाइज्ड, मतलब कीटाणु रहित किया जा सके। अब देखिए ये काम कैसे करता है। डिवाइस बहुत ही धीरे से दिमाग के टिश्यू पर एक हल्का सा खिंचाव डालता है और ठीक उसी वक्त एक कैमरा बिल्कुल सटीक तरीके से ये मापता है कि टिश्यू में कितना बदलाव आया है। इससे सर्जिकल टीम को बहुत ही जरूरी रियल टाइम जानकारी मिल जाती है। तो ठीक है, अगर सक्शन का इस्तेमाल दिमाग की प्रॉपर्टीज को मापने के लिए हो सकता है, तो फिर कपिंग जैसी थेरेपी में ये शरीर पर आखिर करता क्या है? हाल ही में हुई एक स्टडी ने इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की है। रिसर्चर्स ने क्या किया, उन्होंने थेरेपी से पहले और बाद में ब्लड सैंपल्स लिए और उनमें इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स, यानी वो चीजें जो शरीर में सूजन का संकेत देती हैं, उनकी जांच की। और जो नतीजे आए वो सच में काफी दिलचस्प थे। स्टडी में ये पाया गया कि थेरेपी के बाद सूजन बढ़ाने वाले जो खास मार्कर्स थे, उनमें एक बहुत बड़ी और स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, मतलब एक भरोसेमंद गिरावट देखी गई। अगर और डिटेल में जाएं तो IL-1 बीटा, IL-6 और TNF अल्फा जैसे जो बड़े प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस हैं, उनका लेवल थेरेपी के बाद काफी हद तक कम पाया गया। ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर किसी प्रैक्टिस का इतना लंबा इतिहास है और उसके असर को हम माप भी सकते हैं, तो फिर इसे अक्सर मेनस्ट्रीम मेडिसिन से अलग एक ऑल्टरनेटिव की तरह क्यों देखा जाता है? इलाज के लिए सक्शन का इस्तेमाल कोई आज की बात नहीं है। ये तरीका हजारों साल पुराना है। इसके सबूत हमें मिस्र से लेकर चीन और अरबी देशों तक दुनिया की कई प्राचीन सभ्यताओं में मिलते हैं। इसका जवाब ना दोनों मेडिकल फिलॉसफी के बिल्कुल बुनियादी फर्क में छिपा है। देखिए, एक तरफ है पारंपरिक चीनी मेडिसिन, जो शरीर को एक पूरी इकाई, एक पूरे सिस्टम के तौर पर देखती है, और दूसरी तरफ है वेस्टर्न मेडिसिन, जिसकी नींव इस बात पर रखी गई थी कि शरीर को समझने के लिए उसे हिस्सों में बांटना, मतलब डाइसेक्शन या चीर-फाड़ करके देखना जरूरी है। और ये जो कोट है, ये उस ऐतिहासिक सोच को एकदम साफ-साफ बताता है। एक जमाने में ये माना जाता था कि शरीर की असली समझ उसे खोलकर, उसके पुर्जे-पुर्जे देखकर ही आ सकती है। तो हमने दो बिल्कुल अलग-अलग दुनियाएं देखी। अब जरा देखते हैं कि ये सब एक साथ कैसे जुड़ता है और इससे हम क्या समझ सकते हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि सक्शन जैसा एक बहुत ही साधारण सा फिजिकल प्रिंसिपल तीन बिल्कुल अलग अलग चीजों के बीच एक पुल का काम करता है। एक तरफ शरीर में संतुलन लाने वाली प्राचीन थेरेपी, दूसरी तरफ सूजन को मापने वाली मॉडर्न स्टडी, और तीसरी तरफ ब्रेन सर्जरी को सुरक्षित बनाने वाली फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी। और आखिर में ये सब हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। प्राचीन ज्ञान के खजाने में न जाने और कौन कौन सी ऐसी बातें छुपी हुई हैं, जिन्हें अगर आज के विज्ञान और टेक्नोलॉजी की नज़र से देखा जाए तो शायद वो हमारी दुनिया में एक नई क्रांति ला सकती हैं। हो सकता है जवाब हमारी सोच से कहीं ज़्यादा करीब हों।